नमस्कार। मैं आज आने वाले त्यौहार दीपावली, धनतेरस, भाई दूज आदि त्योहारों के विषय में अपने वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा धनतेरस के विषय में, जो धनतेरस सबसे पहले पड़ रही है। धनतेरस 2 तारीख को 2 नवंबर को पड़ रही है। तो धनतेरस पर जिसे धन की पूजा की जाती है, धनतेरस पर कैसे पूजा करना चाहिए, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके विषय में हम आज इस वीडियो में बताऊंगा। धनतेरस जैसा कि सुनने से पता चलता है, जानने से पता चलता है कि धनतेरस जो है धन की पूजा होती है, तेरस के दिन होती है। तो धनतेरस जैसे शास्त्रों में जाना जाता है कि धन्वंतरी महाराज कलश लेकर के निकले थे जब समुद्र मंथन हुआ था, तब से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। कलश लेकर निकले थे, इसलिए धनतेरस को ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ कलश का मतलब बर्तन, नया नया बर्तन खरीदना। बर्तन कैसा खरीदना चाहिए, किस प्रकार का बर्तन होना चाहिए जिससे धन की वृद्धि हो, उससे लाभ हो, उससे कोई घाटा की बात न हो। तो धनतेरस के लिए हम कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। धनतेरस पूजा जो है शुभ मुहूर्त 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक दिन में बताया गया है। उसके बाद कुछ मुहूर्त प्रदोष हैं। उसके बाद रात्रि में 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक इसका मुहूर्त मतलब पूजा का, धनतेरस की पूजा का। कुछ लोग धनतेरस को कई प्रकार की वस्तु खरीद कर लाते हैं ताकि उससे जानते हैं कि धन की वृद्धि होती है। लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या धनतेरस को खरीदने से धन की वृद्धि होगी। तो कुछ ऐसे वस्तु हैं जो धनतेरस को खरीदने से हमें धन की वृद्धि होती है। जैसे धनतेरस के दिन यदि सोने का पात्र या सोने का बना हुआ ऐसा चीज़ कुछ भी हो, उसको घर पर खरीद कर लाने से धन की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि उस वर्ष का व्यापार, उस वर्ष की बचत, प्रॉफिट सोने जैसे चमक की तरह होती है। या धनतेरस के दिन हम चांदी का भी कुछ पात्र खरीद सकते हैं, या चांदी की बनी वस्तु खरीद सकते हैं जिससे धन की वृद्धि होती है। ऐसा पता चलता है कि चांदी की बनी वस्तु को खरीदने से प्रतिवर्ष जो है, इस वर्ष धनतेरस के बाद हमारा जो समय होगी वो चांदी ही चांदी रहेगी, ऐसा मान्यता है। इसलिए चांदी के कुछ बर्तन से या चांदी की कुछ वस्तुओं या चांदी से बनी जो भी वस्तुएं उसको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। या इतने महंगे चीज़ न खरीद पाते हैं तो हमें पीतल के बने हुए कुछ पात्र खरीद लेना चाहिए। पीतल के बने हुए कुछ पात्र का मतलब जैसे या दीपक जलाने वाला ही खरीद लेना चाहिए, या अगरबत्ती धूपबत्ती उसमें लगाने वाला ही खरीद लेना चाहिए, और धनतेरस के दिन खरीद कर घर लाना चाहिए। ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में मान्यता है, हमारे भारतीय दर्शन में मान्यता है कि ऐसा करने से जो है धन की वृद्धि होती है, परिवार सुख समृद्धिमान होता है। दूसरी बात, और हमें क्या खरीदना चाहिए कि हमें कुछ कम पैसों में खरीद करके वस्तु लाएं कि धन की वृद्धि हो। कुछ लोग झाड़ू खरीदते हैं, तो धनतेरस के दिन झाड़ू का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होता है, झाड़ू की हमेशा पूजा करनी चाहिए। झाड़ू को भी पूजा करनी चाहिए। लोग झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं, झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। झाड़ू को ऐसे सुबह नहीं देखना चाहिए, झाड़ू ऐसे स्थान पर होना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को, घर के सदस्य को दिखाई न दे। झाड़ू खड़ा भी नहीं होना चाहिए, और झाड़ू थोड़ा उसको जो है ऐसे ढंग से कहाँ हम रखें कि झाड़ू नहीं देख पाएँ,
तो झाड़ू को जो है सोए हुए स्थान है जहाँ सोना है हमें उसके अंदर रख सकते हैं, चारपाई के अंदर रख सकते हैं, बेड के अंदर रख सकते हैं, ऐसा बता। तो धनतेरस के दिन हमें झाड़ू भी खरीदना चाहिए। झाड़ू कैसी होनी चाहिए? लोग कोई भी कई प्रकार के झाड़ू खरीद लेते हैं, लेकिन झाड़ू लंबा होना चाहिए, सींक वाला होना चाहिए, और झाड़ू ला करके उस पर दीपक रख करके पूजा करके ही और झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदने से धन की वृद्धि होती है। दूसरी बात, धनतेरस के दिन और क्या खरीदें ताकि हमें धन की कमी न हो पाए? तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी माने धन लक्ष्मी की भी साथ में पूजा होती है, धन्वंतरी महाराज की भी पूजा होती है जो धन के देवता बताए गए हैं। तो ऐसा जो है बताया गया है, मान्यता है कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी या गणेश की मूर्ति भी खरीद सकते हैं और खरीद कर लाएं तो पूजा भी करें धनतेरस के दिन, इससे धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी कृपा करती हैं। और ये त्यौहार जो आ रहा है धनतेरस, दीपावली, यम, ये सब जो भी भाई दूज का त्यौहार है, 5 त्यौहार लगातार जो हैं ये ऐसा ही प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो हम धनतेरस के विषय में और बता दें कि क्या खरीद कर लाएँ। तो धनतेरस के दिन सफ़ेद मीठा या सफ़ेद मीठा यदि नहीं हो पाता है तो बतासा भी ले सकते हैं। बतासा ला करके उसको लक्ष्मी गणेश को पूजा करते हैं, धनतेरस के धन्वंतरी महाराज की पूजा करते हैं और मीठा भी लाते हैं। ऐसा लाने से घर में धन की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो धनतेरस के दिन हमने बताया कि क्या क्या लाना चाहिए। और यदि धनतेरस के दिन नहीं हो पाता है तो व्यक्ति क्या खरीद कर लाए कि उससे धन की वृद्धि हो, उसकी कमी न हो, किसी धंधे में, काम धंधे में प्रॉफिट होता रहे। ऐसा क्या करें कि, तो हमने बताया कि लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना, तो धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं, गणेश की मूर्ति खरीदते हैं। मूर्ति कैसी खरीदना चाहिए? बैठी हुई अवस्था में मूर्ति हो, गणेश जी की भी मूर्ति हो, बैठी हुई अवस्था में हो। ये ध्यान दें कि लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है बिल्कुल बैठी हुई अवस्था में एक टूक होना चाहिए, एक टक उस दृश्य होना चाहिए, और गणेश जी की जो मूर्ति है उनका शून्य जो है दाहिनी तरफ होना चाहिए। ऐसा एक साथ मूर्ति हमें खरीद लेना चाहिए और धनतेरस के दिन ही खरीद लेना चाहिए। तो धनतेरस के दिन यदि ऐसा खरीद कर घर पर लाते हैं तो हमें निश्चित रूप से धन की वृद्धि होती है। दूसरी बात, धनतेरस को और क्या हम खरीदें कि धन की वृद्धि हो? छोटा से छोटा चीज़ हमें धनतेरस के दिन खरीदने से, यदि नहीं होता है सोना चांदी बर्तन, तो हमें और छोटा से छोटा चीज़ क्या खरीदें? तो ये मैं बता दूं कि धनतेरस के दिन नमक भी खरीदना चाहिए। जाकर के मार्केट से नमक लेकर के घर पर आइए। उस धनतेरस के नमक बताया गया है कि सबसे बड़ा धन का प्रतीक होता है, घर परिवार का, पूरे संस्कार का भी नमक प्रतीक होता है। लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का मैं नमक खाया हूँ, नमक निभा रहा हूँ, इस नमक का बहुत बड़ा महत्व है। तो नमक भी खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। तो नमक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, तो इसलिए नमक खरीद करके कम पैसा में, हमें यदि नहीं होता है तो कम पैसा में नमक ही खरीद करके धनतेरस के दिन लाते हैं तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि होती है परिवार में। यदि वह नमक, धनतेरस का खरीदा हुआ नमक यदि किसी भी सब्ज़ी में हो या किसी भी रसोई में उसका प्रयोग किया जाता है, सब कुछ एकदम स्वादिष्ट रहता है वह नमक, और वही नमक का महत्व बताएगा। तो इस तरह धनतेरस के दिन हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वस्तु को भी खरीद सकते हैं और उससे जो है धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो धनवंतरी के धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज की पूजा करते हैं और जितने हमने बताया कि ये वस्तु खरीदते हैं, इस तरह हम खरीद करके पूजा कर सकते हैं। बस आज इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन बताया जाएगा दीपावली और यम द्वितीया के विषय में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।